Hi, I am डॉक्टर खिलत, कंसल्टेंट एट मेडिवर्स हॉस्पिटल गया। आज हम लोग बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया उसको कहते हैं जो बहुत ही पेनफुल पीरियड होता है। इसमें मोस्टली पेन एक दिन पहले से स्टार्ट होता है। पीरियड स्टार्ट होने से फर्स्ट डे पेन बहुत रहता है और सेकेंड डे से ऑलमोस्ट पेन ख़त्म हो जाता है। इससे हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग, नोज़िया, हेडेक, भूख नहीं लगना, ये सब प्रॉब्लम भी होने लगता है। वैसे तो ये पेन पूरे बॉडी में होता है, बट लोअर एब्डोमेन में ये पेन बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये पेन होता क्यों है। तो हमारे यूट्रस में बेसिकली जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग होता है, वो जब पीरियड आने वाला रहता है तो वो शेडिंग होने लगता है, वो गिरने लगता है और उसके साथ ब्लीडिंग भी होने लगता है। और यूट्रस का जो ऑस होता है वो क्लोज होता है, तो उसको जो कैविटी के अंदर जो जमा हो जाता है इंडोमेट्रियम का शेडिंग एंड ब्लड क्लॉट्स, उसको बाहर करने के लिए यूट्रस को बहुत ही फोर्स लगाना पड़ता है ऑस को ओपन करने के लिए, जिसके लिए उसे कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बहुत ही पेन होता है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्मेनोरिया के टाइप्स के बारे में। ये दो तरह के होते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया उसको कहते हैं जो नॉर्मली होता है, जिसमें मतलब कोई पैथोलॉजिकल कॉज नहीं होता है, और ये यूजुअली पेन इसका पीरियड स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले या फिर एक दिन पहले स्टार्ट होता है और उसके बाद पीरियड जिस दिन रहता है उस दिन होता है और सेकेंड डे ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है ये। और इसमें कोई वैसा दिक्कत नहीं होता, ये नॉर्मल पेन होता है जिसे आप मेडिसिन खा के भी ठीक कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के बारे में। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, इसमें पैथोलॉजिकल कॉज होते हैं कि मतलब कि यूट्रस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। जैसे कि इसका पेन पीरियड स्टार्ट होने से 3-4 दिन पहले हो जाता है और थ्रू आउट पीरियड रहता है, और पीरियड ख़त्म होने के बाद ही ये पेन ख़त्म होता है। कभी कभी इसकी वजह से हैवी ब्लीडिंग भी होता है। ये सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होने का रीज़न होता है, कभी हो सकता है यूट्रस में फाइब्रॉयड हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, एडेनोमाइसिस हो, और भी बहुत सारे रीज़न है उसके होने के। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे मतलब आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसा पेन हो रहा है तो आप लोग अपने किसी नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिलिए, एक अल्ट्रासाउंड करा के हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे यूजुअली प्राइमरी डिस्मेनोरिया 18 to 25 एज के फीमेल में ज़्यादा होता है, और उससे पहले मोस्टली सेकेंडरी डिस्मेनोरिया नहीं होता है। लेकिन इसको एक बार फाइंड आउट कर लेना ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप श्योर हो जाए कि आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है या फिर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है। एक और डिस्मेनोरिया का वैरायटी है, वो है मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूट्रस के अंदर इंडोमेट्रियम का शेडिंग तो होता है, ब्लीडिंग भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और उसके अंदर वो पूरा का पूरा कलेक्ट होता चला जाता है। और इसके लिए चूँकि वो पूरा का पूरा लेयर कलेक्ट हो जाता है, पूरा क्लॉट बन जाता है, जिसकी वजह से उसको निकलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है और ये बहुत ही पेनफुल पीरियड होता है। वैसे तो ये पीरियड बहुत ही रेयर होता है, बट ये बहुत ही पेनफुल पीरियड होता है, क्योंकि इसमें इसको बाहर आने के लिए नॉर्मली पीरियड में जितना ऑस ओपन होना चाहिए उससे ज़्यादा इसमें ओपन होना पड़ता है, जिसके लिए यूट्रस को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है और उसकी वजह से भी पेन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अगर इस तरह का अगर आप लोगों को किसी को प्रॉब्लम है तो आप नज़दीकी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए और उनसे ज़रूर एडवाइस लीजिए कि आपके साथ जो है वो नॉर्मल है या फिर पैथोलॉजिकल है। थैंक यू।